आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं, जो इस वक्त पद यात्रा उन्होंने निकाली थी। अयोध्या से संगम तट तक पहुंच चुके हैं। सर, इस पद यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं? 12 तारीख से मैंने ये पद यात्रा शुरू की थी। आज इसका संगम घाट पे समापन हुआ और सरयू तट से जब हमने यात्रा शुरू की थी तो हमारा दो ही बड़ा उद्देश्य था। बेरोजगारी के खिलाफ और सामाजिक अन्याय के खिलाफ ये यात्रा हमने निकाली थी और जगह जगह एक बड़ा जनसमर्थन यात्रा को मिला। छात्र नौजवान इस यात्रा से जुड़े, रोजगार सेवक इस यात्रा से जुड़े, वित्त विहीन शिक्षक हों, आशा बहुएं हों, बुनकर हों, मजदूर हों, तो सारे लोग इस यात्रा से जुड़े। और कल आपने देखा होगा कि प्रयागराज में कितना बड़ा हुजूम छात्रों का सड़कों पे आया और इस यात्रा को उसने समर्थन दिया। दूसरा मुद्दा था सामाजिक अन्याय का। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही देश आगे बढ़ेगा। तो करते क्यों हैं ये लोग? ये करते इसलिए हैं कि आप असल मुद्दों पे बातचीत ना करो। कहते हैं जागो हिंदू जागो। चलिए हम जाग गए, अब आप नौकरी दो। पेपर लीक आपने क्यों कराया है बताइए आप? जो सिपाही की भर्ती में लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था वो हिंदू ही तो थे ज़्यादातर उसमें से। या जो जिनकी आपने टीचर की भर्ती नहीं निकाली है 2018 के बाद, वो हिंदू है, वो जाग गया है, वो सड़क पे उतर गया है, वो कह रहा है हमें नौकरी दीजिए। आप उसको लाठी देते हैं, जेल देते हैं। तो इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे उठा के आपकी ज़िंदगी के जुड़े हुए जो सवाल हैं उसको पीछे धकेलना, इस राजनीति को उजागर करने के उद्देश्य से यात्रा निकली थी और हमें बहुत सफलता मिली है यात्रा में। युवाओं से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने किस तरीके के मुद्दे आपके सामने रखे? कहना है कि हम पेपर लीक से परेशान हैं, हमारी नौकरियां निकलती नहीं हैं, निकलती हैं तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाती हैं, रद्द हो जाती हैं, फिर हमें कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। यही पीड़ा है सबकी। यहाँ पे 400% फीस बढ़ा दी गई है विश्वविद्यालय में। इसके अलावा जो छात्र कोई जायज़ बात कहता है तो उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है, FIR कर दी जाती है, NSA लगा दिया जाता है। तो ये हो रहा है। यही सारी बातें बताई उन लोगों ने। इस यात्रा के बाद क्या लग रहा है, कोई सकारात्मक बदलाव आपको दिखेगा? पहली बात तो ये एक दिन में कोई चीज़ का समाधान नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूँ। ये 8 चरणों में अलग अलग पद यात्रा होगी। अभी तो 13 दिन की आज यात्रा समाप्त हुई है। इसके बाद 8 अलग अलग चरणों में यात्रा होगी और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जागेगा इन सवालों पर, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, किसान हैं, बुनकर हैं, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, तो तमाम वर्ग के लोग, शिक्षा मित्र हैं, वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सर, साथ में अगर हम बात करें तो जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक स्टंट है ये, उसको लेके क्या कहें? तो उनको भी कहिए यही करें वो। भाई अगर वो राजनीति में है तो अगर उनको लगता है ये स्टंट है तो ऐसे स्टंट करें, वो निकल के वो भी 200 किलोमीटर पद यात्रा करें। भाई बेरोजगारी का सवाल है कि नहीं है, तो बीजेपी को क्यों नहीं निकलना चाहिए? उनके नेताओं को भी निकलना चाहिए, वो भी पद यात्रा करें कि रोजगार दो योगी जी से मांग करें। सरकार एक अलग चीज़ हो गई, पार्टी और संगठन एक अलग चीज़ हो गया, तो उनकी पार्टी को भी आंदोलन करना चाहिए। ABVP के छात्र हैं या जो बाकी हैं, उनको नौजवानों के मुद्दे पे तो कम से कम बोलना चाहिए ना। या मजदूरों का जो इनका संगठन है तो उसको बोलना चाहिए। अगला कदम सर क्या होने वाला है इसके बाद? इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि अगले चरण की यात्रा हमारी दिसंबर में होगी, उसके बाद फिर जनवरी से यात्राएं होंगी। ऐसे हमने 8 चरण की यात्राएं बनाई हैं, उसकी तारीखें अलग से ऐलान करेंगे। इस यात्रा के बाद कोई सर आंदोलन या कुछ ऐसा भी शुरू करने का? आंदोलन तो निश्चित रूप से करेंगे। देखिए क्या है कि ये प्रदेश की चेतना को मार दिया गया है। यहाँ के लोगों की चेतना को, सोचने समझने की शक्ति को वो ख़त्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाओ, दलितों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाओ, पासी समाज के बुज़ुर्ग को पेशाब चटवाई जा रही है मंदिर में, एक CRPF के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या हो जाती है। तो ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो इसलिए उन सवालों पे बातचीत ना हो, इसलिए इसको नफ़रत की जाल में जकड़े रहो। न रोज़गार कोई पूछेगा, न अस्पताल कोई पूछेगा, न शिक्षा कोई पूछेगा। तो सर, क्या इस मुद्दों को लेके क्या आप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे? मुख्यमंत्री को हमारी बात सुनाई पड़ रही है, वो देख रहे हैं, रोज़ की अखबारों में खबरें आ रही हैं। हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपनी सभाओं के माध्यम से बोल रहे हैं, उनकी LIU है, उनके लोग हैं, रिपोर्ट देते होंगे।
तो उनको भी तो लगना चाहिए कि हाँ, बेरोजगारी एक मुद्दा है। तो मुलाकात करें ना करें, लेकिन अगर हम सड़क पर निकले हैं तो उनको ये आवाज़ सुननी चाहिए। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों की बात करी। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।